जाना चाहता हूं। संत जी, जैसा मैंने बताया, दस्तक नामक संस्था के से जुड़े हुए तो हैं ही, जिसके माध्यम से शायद हजारों बच्चों को आप ना केवल शिक्षित कर चुके हैं, अनेक अनेक कार्यक्रम, प्रतियोगिता, पुरस्कार, बच्चे ऐसा समझते हैं जैसे ये इनके अपने परिवार के सदस्य हैं। और आप, जैसे मैंने बताया, अग्रसेन कॉलेज में भी रहे हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमें नरेंद्र संत जी को सुनने को मौका मिल रहा है। संत जी से आग्रह है कि अपनी वाणी से हम सबको अमृत पान कराएं। संत जी। सभी को नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? जी भाई साहब। नरेंद्र जी, आज ग्रुप ऑफ एसन मॉडर्न स्कूल के निदेशक श्रीमान दीपक अग्रवाल जी के द्वारा आयोजित बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के 64वें महापरिनिर्वाण दिवस पर आयोजित इस सामाजिक समरसता के प्रतीक विचार गोष्ठी में मुझे आमंत्रित किया। मैं आपका आभारी हूँ। राजेंद्र गोयल जी जिस तरीके से बार बार मेरा नाम ले रहे हैं और मेरे बारे में बता रहे हैं, ये बड़े भाई होने के नाते उनका मेरे प्रति उनका प्यार, उनका आदर, उसका सम्मान है। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है जितना वो बता रहे हैं, पर हाँ, समाज के प्रति थोड़ी चिंता मन में जरूर रहती है। उसके लिए जो कुछ पड़ता है मैं करता हूँ, और उसमें दीपक जी का और गोयल जी का दोनों का ही योगदान रहता है। इस अवसर पर जिन महानुभावों ने अपने विचार रखे, नरेंद्र कुमार जी, बिल्लू जी ने, प्रशांत जी ने, नेत्रपाल जी ने, पदम जी ने, सतीश जी ने हैं, और सौरभ जी, रस्तोगी जी ने, सबने बाबा साहब के बारे में बताया, उनके जीवन के बारे में बताया, उनके कृतित्व के बारे में बताया। सौरभ जी ने तो जो कविता की, उससे वास्तव में मेरा मन विभोर हो चुका है, हुआ है। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, दीपक जी का विशेष रूप से, कि उन्होंने मुझे इसमें कुछ बोलने का मौका दिया। जब दीपक जी का सुबह फोन आया था दोपहर को लगभग 12-1 बजे करीब, तो मैं एक और कार्यक्रम, जैसे राजेंद्र जी ने बताया कि हम दस्तक नाम से एक संस्था चलाते हैं, उस संस्था का भी एक कार्यक्रम था रात्रि सारपुत्र बौद्ध विहार त्रिलोकपुरी में। वह उस कार्यक्रम से निकल रहा था मैं, तो दीपक जी का फोन आया कि आपको रहना है। ये मेरा सौभाग्य है कि आपने याद किया। दीपक जी बड़े भाई होने के नाते उनका भी अनेक कार्यक्रमों में वो मुझे बुलाते रहते हैं, और मैं अपना सौभाग्य समझ करके उसको सहज स्वीकार करता हूँ। आप सबका आभार। मैं अब एक तो सबसे पहले जो राजेंद्र जी ने प्रश्न किया था, नरेंद्र जी ने उनका उत्तर दिया, और राजेंद्र जी ने भी उसका थोड़ा सा उल्लेख किया कि महापरिनिर्वाण क्या होता है। महापरिनिर्वाण एक बौद्ध शब्द है, शब्दावली है। बौद्ध पद्धति में मृत्यु नाम की जो चीज है, जिसे हम कहते हैं मृत्यु का हो गई, या देहावसान हो गया, या फिर स्वर्ग सिधार गए, ऐसे शब्दों का वहाँ प्रयोग न होकर के परिनिर्वाण है एक्चुअली। वो निर्वाण के बाद परिनिर्वाण, और परिनिर्वाण के बाद फिर महापरिनिर्वाण, इन 3 शब्दावलियों का प्रयोग होता है। राजेंद्र जी ने जैसे बताया कि एक तरह से मोक्ष ही है, और जिस तरह से नरेंद्र जी ने भी कहा कि बाबा साहब ने जिस तरह से हमारे साथ काम किया, उनका प्यार रहा, और उनके काम के माध्यम से वो हमारे सामने आज जीवित हैं, न रहते हुए भी जीवित हैं। ये सारी बातें मिलकर के अगर हम कहें तो बौद्ध पद्धति में कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने लिए कुछ न करके दूसरों के लिए करता है, और उसका सभी को लाभ होता है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, किसी परिवार विशेष के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए नहीं, पूरे देश के लिए जो काम करता है, ऐसा व्यक्ति कभी कभी जन्म लेता है, और वो फिर निर्वाण को प्राप्त करता है। और जब निर्वाण प्राप्त हो जाता है तो उसे दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती, और दोबारा जन्म लेता भी नहीं है। हिंदू मैथोलॉजी में ये इसको मोक्ष कह दिया जाता है। तो वो क्योंकि एक
ऐसे व्यक्तित्व थे जिसे महामानव भी कहा गया है, और महामानव होने के नाते उनका निर्वाण जब हुआ तो उसको महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई। तो ये छोटी सी जानकारी जो मेरे पास थी वो मैंने आपको दी। अब बाबा साहब के जीवन से संबंधित अगर हम बात करें, क्योंकि मैं इसलिए करना चाहता हूँ ये बात है कि हमारे साथ विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, और ये देश का सौभाग्य कहूँ या दुर्भाग्य कहूँ या क्या कहूँ कि देश के 71वां अभी हमने संविधान दिवस मनाया 26 नवंबर को। 71 साल पूरा होने के बावजूद भी बाबा साहब के बारे में जानकारियां अधूरी हैं, पूरी नहीं हैं। तो इससे यहाँ युवा वर्ग जुड़ा हुआ है, उनको छोटी छोटी जानकारियां मिल जाए बाबा साहब के बारे में, ताकि उन्हें भी थोड़ा प्रेरणा मिल सके। इसलिए मैं छोटी घटनाएं उनके जीवन की रखूंगा। पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है कि बाबा साहब का जन्म ऐसे समय में हुआ जब यह देश, मैं कहता हूं कि दुधारी विसंगतियों से जूझ रहा था। एक तो ऐसा समय था जब हम परतंत्र थे और स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जा रही थी। दूसरा जो विद्वेष था, जो जातिवाद था, जो धर्मान्धता थी, वो दोनों किसी भी तरीके से व्यक्ति के लिए, स्वतंत्र व्यक्ति के लिए या व्यक्ति के जीवन के लिए एक तरह से बहुत ही जीवन को कठोर कर देने वाली थी। ऐसी परिस्थितियों में एक और लड़ाई लड़ी जा रही थी कि हम देश को आजाद कराएं। तो ऐसे भी बहुत सारे संगठन और बहुत सारे व्यक्तित्व थे जो ये चाहते थे कि देश तो आजाद हो जाएगा, अंग्रेज तो भले ही चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद देश की परिस्थिति कैसी होगी उसकी चिंता कर रहे थे। उनमें एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी थे। अभी चर्चा हुई थी गोलमेज सम्मेलन की। जब बाबा साहब वहां गए थे गोलमेज सम्मेलन में, तो यहाँ के कुछ लोगों ने उसमें ये कहकर के उनका विरोध किया था कि डॉक्टर अंबेडकर दलितों के, अछूतों के प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे। प्रतिनिधित्व तो वो जो व्यक्तित्व थे जो उच्च समाज से थे, वो उनकी देखभाल कर रहे थे। वो अपने आप को मान रहे थे कि हम देखभाल कर रहे हैं और हम इनके सच्चे प्रतिनिधि हैं। इसलिए ये भी बात कही गई कि अंग्रेजों का बहुत सारे लोग धन्यवाद भी करते हैं इस बात को लेकर के कि उन्होंने बाबा साहब को मौका दिया और बाबा साहब को दलितों की समस्या को रखने का एक जरिया बने बाबा साहब। बात उस समय तक की नहीं है जब बाबा साहब ने अपनी समस्याओं को रखा गोलमेज के सामने। उनके समक्ष भी बहिष्कार हुआ। जब बाबा साहब गोलमेज में बात करते तब उसके बाहर भी लोगों ने चिट्ठियां भी भेजी। ये जीवन की बहुत बड़ी एक दुर्भाग्य था कि बाबा साहब को वहां मौका दूसरे लोग दे रहे थे पर अपने लोग विरोध कर रहे थे, अपने देश के लोग विरोध कर रहे थे। ऐसा उनके जन्म से लेकर के और वहां तक पहुंचने तक अनेकों ऐसी घटनाएं घटी जिनको अगर हम साकार रूप से अभी देखना चाहते हैं तो एनडीटीवी पर एक आजकल सीरियल चल रहा है, एक महानायक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हम सब लोग उसको देख करके उनकी परिस्थितियों का आभास कर सकते हैं, देख सकते हैं कि बाबा साहब ने किन किन परिस्थितियों को बचपन से, जन्म से लेकर के समस्याओं का सामना किया, ये हम देख सकते हैं। हालांकि ये अधिकतर लोग सभी जानते भी हैं, उनके जीवन की कठिनाइयों को जानते हैं। उनको पढ़ने ही नहीं दिया जाता था, स्कूल के बाहर बिठाया जाता था। पानी पीने के लिए जब कहते थे तो पानी की उनको दूर से पिलाया जाता था। स्कूल जाने में बहुत सारी कठिनाइयां होती थीं। आजकल जिनको हम नाई समाज कहते हैं, बाल काटने में दलित होने के बावजूद भी उनके बाल काटने में समस्या हुआ करती थी, उनकी बुआ बाल काटा करती थी। इस तरह से बहुत सारी जीवन की घटनाएं हैं कि एक बच्चे के जीवन पर इस तरह का प्रभाव पड़े तो कैसे शिक्षा प्राप्त करेगा। परंतु उसके बावजूद भी बाबा साहब हटके हटीले थे। उनके लिए प्रयोग किया था कि वो बहुत हटके हटीले थे, जो सोच लिया करते थे वो किया करते थे। तो ऐसे बालक को जब उनका जन्म हुआ था तो भी उनके परिवार में
ऐसे पहले बहुत सारे लोग, और आज भी परिवार में जब कुछ साधु सन्यासी आ जाता है और जब उनसे बात करते ही हैं, जब गर्भ में बच्चा होता है तो कि भाई बच्चा होगा, ऐसी बातचीत चलती है, तो उनके बारे में उन्होंने कहा था कि ये जो बाबा साहब, ये जो बच्चा जन्म लेगा वो एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व बनेगा, और ये बात सिद्ध हुई। ये उनके जीवन की बहुत सारी घटनाएं हैं जिनको मैं सर ने संक्षिप्त में रखने का प्रयास किया है। अब उनके कृतित्व की अगर हम बात करते हैं तो कृतित्व देखिए, बाबा साहब के बारे में जैसे कई बार अभी कई वक्ताओं ने कहा कि उनको एक समाज में बांट दिया गया है, जोड़ दिया गया है, बाबा साहब तो सभी के थे। इसमें मेरा अपना मानना है कि ये जो पूरा चक्र बना हुआ है, जिसमें मैं अगर स्वयं अपने को भी लूं या जिस समाज से मैं जुड़ा हुआ हूं या जिस समाज से मैं पैदा हुआ हूं उस समाज को भी लूं, तो इसमें एक तो स्वाभाविक जुड़ाव होता है बाबा साहब को, तो इससे मानने का स्वाभाविक, बाबा साहब हमारे थे, हमारे समाज से थे, इसलिए जुड़ाव हुआ। एक तो ये कारण हो सकता है जो मैं समझता हूं। दूसरा कारण, बाबा साहब ने उनको कुछ दिया, और बाबा साहब ने उतना दिया कि आज तक शायद किसी ने नहीं दिया, इसलिए समाज के लोग उनको भगवान की उपाधि भी देने लगे। हालांकि इसमें भगवान मानने में मेरा मतभेद है कि मैं भगवान, ना बाबा साहब ने अपने को कभी भगवान कहा और ना ही बाबा साहब ने जिस गुरु को माना, तथागत बुद्ध को उन्होंने गुरु माना, उन्होंने भी कभी नहीं कहा कि मैं कोई भगवान हूं। बाबा साहब ने समाज को, देश को हित में रख करके हमेशा काम किया। कभी भी मैंने जब पढ़ता हूं, और मैंने पढ़ा है बाबा साहब को संविधान सभा में डॉक्टर अम्बेडकर की पुस्तक पढ़ा है, या उनकी बहुत सारी किताबें उनके जीवन पर लिखी हुई उनको मैं पढ़ता हूं, तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये जो अधिकार है वो दलितों को होना चाहिए। उनकी लड़ाई ये थी नहीं, उनकी लड़ाई थी समानता की और समरसता की। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि दलित इतने सालों से पिछड़ा रहा है इसलिए दलितों को अधिकार चाहिए और बाकी को अधिकार नहीं चाहिए। उन्होंने हमेशा कहा कि समानता का अधिकार होना चाहिए, सब लोग समान रहें, मानव मानव रहे। तो जिन लोगों को उसमें कुछ मिल गया तो उन्होंने तो कह दिया कि हमारे लिए यही किया है। और एक दूसरा इसका एक को पहलू और भी है कि जिन लोगों को लगता था कि इनको मिल गया है, तो उनको लगा था ये तो इन्हीं का भगवान है। मैं इसका एक एग्जांपल बहुत स्पष्ट उस पर देना चाहता हूँ, देता भी हूँ कई बार जब मेरे से चर्चा में विषय में बोला जाता है। आप देखिए, समाज जातिवाद को छोड़ भी दें, धर्म विशेष को छोड़ भी दें, तो इस समाज के दो बड़े पहलू हैं, एक है स्त्री और एक पुरुष। ये दोनों जो पहलू हैं व्यक्ति जीवन के, समाज के, आज हम सब जानते हैं। आज हम चाहे कहें महिलाओं को ये कितना भी कहें कि ये जो महिलाएं जो जहाज उड़ाने लगी हैं, अंतरिक्ष में जाने लगी हैं, या समाज में प्रधानमंत्री बन गई हैं या राष्ट्रपति बन गई हैं, आज से 70 साल पहले, 71 साल पहले अगर स्थिति उनकी देखें तो शायद हमारे साथ चलने को भी तैयारी थी, समाज में उनके सहयोग करने की तो बात अलग थी। बाबा साहब ने उनकी लड़ाई भी लड़ी, और ऐसी लड़ाई लड़ी बाबा साहब ने कि वो देश के पहले कानून मंत्री, जैसे पहले पूर्ववक्ता ने कहा, उन्होंने इनके अधिकार के लिए सबसे पहला त्याग पत्र अगर दिया तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया। अब मैं इस पूरी कड़ी को मैथमेटिकल तरीके से देखूं कि पूरा समाज कहता है कि बाबा साहब दलितों के मसीहा थे, तो 1/4 दलित, और अगर हम दलितों के साथ महिलाओं को जोड़ दें 50% महिला, तो 3/4 ऐसे लोगों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अब बाबा साहब ने केवल इतना ही काम किया हो ऐसा नहीं है। जीवन को चलाने के लिए हमें कुछ नियम पद्धति की भी जरूरत होती है, कानून व्यवस्था की भी जरूरत होती है। तो संविधान में जितना अधिकार उन्होंने दलितों को दिया, जैसे मैंने कहा, उतना ही अधिकार महिला को भी दिया, उतना ही अधिकार आज और पहले कहे जाने वाले श्रवण समाज को भी दिया। उन्होंने कहीं किसी की कटौती नहीं की। उन्होंने कहा सबको समान होना चाहिए, बिना किसी कटौती के होना चाहिए। तो ऐसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विचारवान थे, और उन्होंने विचार ही नहीं थे, उन्होंने करके दिखाया सारे कामों को। इसलिए शायद वो आज
अगर हम कई बार चर्चा में बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि जितनी गैर शासकीय मूर्तियां इस देश में लगी हैं, तो वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की न केवल देश में बल्कि पूरे समाज में, पूरे विश्व में लगी हुई हैं। इसलिए बाबा साहब को ये कहा जाता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले भारत रत्न कहे जाते थे। उनको भारत रत्न देने में भी कितना समय लगा। कल उनके समय से बाद के छोकरों को या बच्चों को, जिनको मैं कहा जाऊं, उनको भारत रत्न मिल गया था। उसके बाद भारत रत्न बाबा साहब को मिला। आज बाबा साहब के विश्व रत्न की जो बात होती है, बाबा साहब विश्व रत्न के रूप में माने जाते हैं। ये उनके विचारों के साथ साथ उनके कर्तव्यों के कारण से भी माने जाते हैं। मैं इस बात को बहुत लंबा नहीं खींचना चाहता, लेकिन बाबा साहब ने शिक्षा का अधिकार दिया सभी को, संपत्ति का अधिकार दिया सभी को। संविधान में जो मूलभूत 6-7 जो अधिकार हैं, अभी मैं 26 नवंबर हमने भी एक कार्यक्रम किया था, उसमें अधिकार और कर्तव्य की बात कही थी। वहां भी वक्ता आए थे काफी, तो उसमें भी अधिकार और कर्तव्य की बात हुई थी कि हमें अधिकार तो दिए हैं पर कर्तव्य की कोई बात नहीं करता। मैं 2 बातें कहकर के इसको समाप्त करना चाहूंगा कि अधिकार के साथ साथ बाबा साहब ने, मैंने कहा ना पहले कि बाबा साहब ने किसी कटौती भी नहीं की, किसी एक को अधिकार नहीं दिए। अधिकार के साथ साथ उन्होंने कर्तव्यों की भी बात की थी, परंतु दुर्भाग्य था कि उस समय कर्तव्य की बात उनकी नहीं मानी गई थी। पर कुछ दिन के बाद कहा गया, संविधान में जोड़ा गया कि कर्तव्यों को भी इसमें शामिल किया जाए। मैं इस बात से कहना चाहूंगा कि ये कानून, ये संविधान बाबा साहब ने बनाया। उन्होंने इसे कई बार कहा जाता है उनके बारे में कि ये अकेले उन्होंने नहीं बनाया, पूरी संविधान सभा थी इसके लिए, तो प्रारूप समिति की इसके लिए थी। पर तो ये भी सच है कि समिति के 6 सदस्यों में से 5 तो छुट्टी पे चले गए थे। अकेले बाबा साहब ही थे जो उन्होंने संविधान पर दिन रात करके 2 साल कुछ में 11 महीने और जो दिन गिने जाते हैं उसमें काम पूरा किया। बाबा साहब ने ये कहा था अपने, जब संविधान दे रहे थे और जब उनसे सवाल पूछा गया कि बाबा साहब संविधान कैसा है, तो मैं इसको कहते हुए बड़ा गौरव महसूस करता हूं कि बाबा साहब ने कहा था कि संविधान बहुत अच्छा है, लचीला भी है और जरूरत पड़ने पर कठोर भी है, परंतु इसका अच्छा और बुरा होना तब उन लोगों पर निर्भर करता है जो उन लोगों को उसको चलाएंगे, उनके हाथों में जाएगा। अगर अच्छे लोगों के हाथ में जाएगा तो अच्छा काम करेगा, अगर बुरे लोगों के हाथ में जाएगा तो बुरा काम करेगा। तो आज संविधान के बारे में अच्छी की बातें होती हैं, वहीं साथ साथ उनको ये भी बहुत सारी बातें, अनर्गल बात भी होती हैं। परंतु मैं बाबा साहब की बात को आज याद करता हूँ कि बाबा साहब के इस विचार को कम से कम मान लिया जाए कि संविधान को सही मायने में लागू किया जाए, और हम सब लोग जो हम कर्तव्य की बात करते हैं वो संविधान को मानने की बात करते हैं। और कोई कर्तव्य नहीं हमारा, संविधान में जो दिया गया उतना मान ले। अगर हम हर व्यक्ति मान ले देश का, तो मुझे नहीं लगता कि संविधान इस देश का वास्तव में लिखित है। और संविधान बहुत अच्छा है, बाबा साहब के विचार बहुत अच्छे हैं, बाबा साहब का कर्तव्य बहुत अच्छा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ दीपक जी का, राजेंद्र गोयल जी का और यहाँ सभी उपस्थित सज्जनों का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका ही नहीं दिया बल्कि मेरे बातों को सुना। मैं इसी बात के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए